नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आपको इंतजार था कि एसएसजी गुरुकुल के द्वारा सुभांशु सर के द्वारा यूपी ट्रिपल एस स्टेनो की कट ऑफ कब बताई जाएगी, है ना। पेपर सोल्यूशन के बाद जब आंसर की आ जाती है, आंसर की के बाद जब बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि काट पीट के अब उनके कितने नंबर आ रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज पहले नहीं कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टेनो 333 के पेपर की और 1224 के पेपर की, तो दोनों में अंतर तो था ही, ये तो आपको पता है। अब लोग कह रहे हैं सर 1224 का पेपर आसान आया था। आसान नहीं आया था, ये सिलेबस के बाहर नहीं गया। बस इतना मान के चलिए कि सिलेबस के बाहर नहीं गया। जो सिलेबस हम लोग ने पढ़ाया था, जो आपने पढ़ा था, उसी सिलेबस के अंदर बन गया है, तो पेपर आसान बन गया है। क्लियर है। तो लोगों को आसान लगने लगा है कि हाँ, ये सब पढ़ाया हुआ आया है, इसलिए पेपर आसान है। ये पेपर तो अपने आप में ठीक ठाक था, है ना, आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आसान था तो 100 में 100 कोई करके आ गया होगा। जो बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता था वो मैक्सिमम 72 से 75 के आसपास हो सकता था। अभी हम लोग इस पर एनालिसिस करके पूरी बातें करेंगे, ठीक है ना। पूरी यूपीजी के इस बार बहुत आसान से थी, लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो गलत हो सकते थे या तो स्किप किए जा सकते थे। 4 क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन कोई सही नहीं कर पाया होगा, 16 क्वेश्चन के आसपास सही करे होंगे, है ना। 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था। तो वहां पर वो क्वेश्चन काफी लोगों का गलत हुआ है। लगभग 2 से 3% लोगों का आंसर सही होगा, बाकी लोगों का मैक्सिमम गलत हुआ है ना। मानते हैं इस बात को कि आप नहीं मानते, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब से पांचवा ऑप्शन जुड़ा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उसमें भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि यार ऐसा ना हो कि कुछ डेट उधर उधर कर दी जाए और हमारा आंसर गलत हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, ये भी देखा गया है। तो आपने अगर अगर जो आप यूपीजी के और कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, लेखपाल के लिए, तो आप हमारा लेखपाल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वरना यूपीजी के और कंप्यूटर में आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। मैं एज अ डेमो आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कि मान के चलिए इस बार सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क कुछ इस प्रकार से पढ़ाया है। मैं पीपीटी का यूज करके नहीं पढ़ाता हूं। जहां पे इमेज की जरूरत होती है वहां पे इमेज लगा लेता हूं, आप देख पाएंगे, है ना। डेटा बस देखते चलिए, आपको मैं सिर्फ डेटा दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि, है ना, कि कुछ हमने अलग से पढ़ा दिया है। जितना सिलेबस के अंदर आता है और जो सिलेबस के बाहर जाता है, यूपी ट्रिपल एससी अपनी औकात से धीमे धीमे बाहर निकल जाता है ना, तो उस सब को हमने यहां पर कवर किया है। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा क्या होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल, बीएसएनएल, जीएसएम, सीडीएमए, कम्युनिकेशन चैनल के प्रकार। फिर इसके बाद सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीजें हम लोग ने बात करी है। फिर इसके एग्जांपल की बात करिए, बैंडविड्थ क्या होता है ना। इसमें लेटेंसी भी मैंने आपको ओरली बताई है, लेटेंसी वाला पेपर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बैंडविड्थ क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, बॉड रेट क्या होता है, बेस बैंड क्या है, ब्रॉड बैंड क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद, है ना, लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, डब्लू लैन क्या है, पैन क्या है, देखो, है ना। कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इथरनेट क्या होता है ना, मैन क्या होता है, फिर इसका वैन क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क क्या होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं, वीपीएन क्या होता है। फिर इसके बाद इनके फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। पैन क्या होता है, फिर इसके बाद सैन क्या होता है, वीपीएन क्या होता है। फिर इसके बाद हमने आपको आना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बताया, पी2पी आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इनके बारे में आपको समझाया। फिर इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है ना, कि टोपोलॉजी में कहीं पर भी बस टोपोलॉजी के बारे में बताया, कहीं पर स्टार टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था क्या। इसमें प्रत्येक नोड जोड़ने के लिए केबल्स की आवश्यकता होती है। इसमें नेटवर्क या नोड को जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके बताया था, हब नोड का प्रयोग किया जाता है। हब आपका स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, इससे खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। बस यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, मैंने हेडलाइन भी डाली थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसके ट्री टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, मैश टोपोलॉजी के बारे में आपको बताया। फिर इसके बाद, है ना, मैश टोपोलॉजी में केबल्स की संख्या निकालना बताया, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में, है ना, अच्छे लेवल के एग्जाम में केबल्स की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। फिर हमने आपको केबल्स के बारे में बताया कि कोएक्सियल केबल क्या है, नेटवर्क मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है ना, इसको किसने खोजा था, किस सिद्धांत पे काम करता है। फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, थिकनेट केबल का मोटाई कितनी होती है, थिननेट केबल की मोटाई कितनी होती है। इस प्रकार से मैंने आपको, है ना, अभी और भी क्लासेस हैं, अभी नेटवर्क की और भी क्लासेस हुई हैं। तो आप देखेंगे पूरा कंप्यूटर, पूरा यूपीजी के आराम से आपको हमारे बैच से मिल जाता था। जीके जीएस भी, हिंदी भी पूरा मिल जाता है।
लेकिन पेपर इस बार सिलेबस के अंदर आया इसलिए आसान है, अदरवाइज सिलेबस के बाहर जाता, इसी में कुछ अलग ऊटपटांग पूछना शुरू कर देता तो फिर हम लोग भी मुंह बनाते। हम सभी लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, क्योंकि पेपर पढ़ाया हुआ आया है ना। कठिन पढ़ने के चक्कर में बच्चे सरल पेपर आ गया तो उसमें कंफ्यूज हो गए। जैसे आपने समीक्षा अधिकारी का पेपर देखा था इस बार, है ना, जो पुनर्परीक्षा हुई थी वो पेपर सरल आ गया था, जबकि जो कैंसिल हुआ था वो पेपर कठिन आया था। तो इसमें बच्चे क्या गए, जबरदस्ती गलत करके आ गए, सरल पेपर के चक्कर में कंफ्यूज हो गए और गलत करके आ गए। चलिए बात करते हैं जिसके लिए आप आए हैं, है ना। बैच वैच के बारे में बता दिया मैंने, आपको पीडीएफ भी दिखा दी। मैं बैच ऐसे नहीं बताता हूं, मैं बैच आपको जितना पढ़ाया जाता है उसका, है ना, पीपीटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, मैंने कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया और कैसे पढ़ाता हूँ। जिनको भी पीपीटी से पढ़ना हो तो बच्चों पीपीटी से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूँ, धीमे धीमे समझा समझा कर पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए आगे पीपीटी का भी यूज किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, बात करते हैं दोस्तों। तो पद की संख्या है 1224, बुलाया गया विद्यार्थियों को 54,577। तो टोटल 1224 पदों के लिए लगभग 11-12 नंबर की इसकी कट ऑफ गई थी, पेट 2023 से था तो 11-12 नंबर की इसकी कट ऑफ गई थी और 54,577 लोगों को इसमें बुलाया गया था परीक्षा देने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग, है ना, 55% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, कहीं पर 53% लिखा है, कहीं पर कुछ है। तो मैं मान लेता हूं कि लगभग 45% लोगों ने, है ना, परीक्षा दी। 50 भी आप मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 मान लेंगे तो 27 हो जाएगा, 55 मान लीजिए तो 30,000 मान लीजिए, उससे डजेंट मैटर, वो अलग पार्ट है ना। तो 25,000 में मिनिमम मान के चल रहा हूं कि 25,000 लोगों ने परीक्षा दी है, ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े से होशियार हैं या पढ़ाई लिखाई करके गए थे। पेपर का स्तर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जीके से 20 में से मैक्सिमम 14 प्रश्न, मैं गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, जो बच्चा पेपर में फील करके गया है, पेपर एग्जाम हॉल में बैठकर जो फील किया है उसकी बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश जीके के 14 प्रश्न सही कहे हैं, कंप्यूटर के 11, जीके जीएस के 15, हिंदी के 21, रीजनिंग के 11। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 72 बेस्ट एवरेज है। आप अपने आसपास पड़ोसी जो है, आपका जो दोस्त है वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको भी आप देखेंगे तो पेपर जब वो देकर आया होगा तो बोला होगा मेरे 75 सही हो गए, 78 सही हो गए, 79 सही हो गए, है ना। कुछ लोग आप जानते हैं कि धरती वीरों से भरी हुई है ना, खाली तो है नहीं। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल की तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए 72 अटेम्प्ट मैं अच्छा मानता हूं। लेकिन अगर आप अपनी बात करें, जिन्होंने अभी 4-5 महीने पहले तैयारी शुरू करी है या फिर भूल गए थे कि मेरा पेपर भी है, जब एग्जाम डेट जारी हुई तब उन्होंने कहा आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने तो पेपर दे आए होंगे, उनको स्टेनो भी नहीं आती होगी, वो अब स्टेनो सीखना शुरू करेंगे क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मुझे स्टेनो के आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो वो अभी भी स्टेनो सीख सकते हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे प्रोसेस होता है। लगभग 4 से 5 महीने, तो आपको 6 महीने मिल जाएंगे, 5 से 6 महीने आपको मिल जाएंगे, स्टेनो सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो, है ना। दिल लगा के सीखेंगे तो सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं सीखेंगे तो फिर सालों भी कम लगते हैं, है ना। फिर इसके बाद एवरेज की बात कीजिए, अगर हम लोग सब आम लोगों की बात करें, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल की बात करें, तो सारे के सारे एवरेज कहां पे लटक गए आके 52 से लेकर 56 तक। सारा जो एवरेज आके लटक गया है, सारा घुमा फिरा के जो एवरेज लटक गया है आके, वो 52 से 56 पर। किसी से पूछेंगे 51 होंगे, किसी को 52, 53, 54, 55, 56 इसी के आसपास लटक गए हैं। बाकी 56 से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो अब यहां पर मैं यहां पर सिर्फ स्टेनो के लिए बात करूंगा, मैं फाइनल की बात अभी नहीं करूंगा। फाइनल कम से कम 20 नंबर का भी उछाल ले सकती है, 15 नंबर का भी उछाल ले सकती है, उछाल अच्छा खासा ले सकती है। लेकिन स्टेनो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, लेकिन इनको नहीं आती फिर भी उनके नंबर अच्छे आए हैं। वो सोचते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में जो प्रेशर हम फिल करेंगे वो स्टेनो में फिल कर लेते हैं जाके, उनका टारगेट जूनियर असिस्टेंट है या कोई और एग्जाम है, लेकिन वो स्टेनो का पेपर देने गए। चलिए, तो स्टेनो के लिए अगर हम लोग बात करें, सिर्फ स्टेनो की कॉलिंग के लिए अगर हम लोग बात करें, तो कॉलिंग के लिए जो होगा, है ना, स्टेनो की कॉलिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। कॉलिंग के लिए मेरे हिसाब से ये एक अंदाजा है, आप लोगों के डेटा के अनुसार, आप लोग के एनालिसिस के अनुसार मैं 52-56 एवरेज बताकर चल रहा हूं। एवरेज तो अच्छा ही है, एवरेज से अगर हम लोग 5 से 6 नंबर ऊपर बढ़ा दें तो बहुत सारे बच्चे नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जो बच्चों हैं वो है 48 से लेकर 50 के बीच में, है ना। मेरे हिसाब से 48 से लेकर 50 के बीच में जिनके विद्यार्थी हैं, है ना, उन सभी लोगों को स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा, 48 से 50, है ना। या फिर और भी कम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना आप यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनो में काफी लोग को बुलाया जाता है, लेकिन अगर एक टाइपिंग वाली बात होती तो टाइपिंग में बहुत कम लोग को बुलाया जाता है, टाइपिंग में बहुत कम लोग को बुलाया जाता है। स्टेनो बहुत कम लोगों को आती है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लोग को बुलाया जाएगा। तो अगर आप 47 लेकर भी चल रहे हैं, 47-48, तो भी आप स्टेनो के लिए कॉलिंग की जा सकती है। लेकिन
फाइनल की अगर हम लोग बात करें, फाइनल की अगर हम लोग बात करें तो अभी बस ये एक्सपेक्टेड होगा, आप जानते हैं फाइनल के लिए 15 नंबर का 15 क्वेश्चन का आपका जो उछाल है वो आ सकता है। 12 से 15 नंबर का, 12 से 15 प्रश्न का आपका उछाल आ सकता है, यानी आप मान सकते हैं कि 48 है ना, 2 50 और 10 60, मैक्सिमम 60, 60 से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जाने को होगा। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं डीवी की, तो डीवी में 12 से 15 नंबर का कट ऑफ का हाइक आ सकता है। मेरे हिसाब से 47 से 48 है। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। कितने लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा छोड़ी, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। क्या आयोग को उतने विद्यार्थी मिल रहे हैं? अगर मैं 1224 का 15 गुना कर दूं, 1224 का 12 गुना कर दूं, 12 गुना, 10 गुना, 15 गुना, तो आप देखेंगे उतने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है ना? आप देख पाएंगे 18,000 मैक्सिमम विद्यार्थियों बुला सकता है टाइप स्टेनो के लिए, मैक्सिमम जो बुला सकता है वो 18,000 बुला सकता है ना? 15 गुना के आसपास, 16 गुना के आसपास बुला ले तो नहीं, उतना तो नहीं बुलाया जाएगा, 12 गुना मैक्सिमम बुला सकते हैं। ठीक है ना? फिर भी उनसे तो ज्यादा ही है, 25,000 जितने लोगों ने परीक्षा दी है उससे तो कम ही है वो, 18,000 का रेशियो, और 7-8 हजार का अंतर आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उतने विद्यार्थी सफिशिएंट पहुंच गए थे, है ना, जितने टाइपिंग के लिए या स्टेनो के लिए बुलाए जा सकते थे। तो 47 से 48 मेरे हिसाब से है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा, है ना? और अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि 30 जा सकती है, 35 जा सकती है, तो जा सकती है। आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल जा सकती है ना? बाकी आपने हमसे अंदाजा पूछा, एनालिसिस पूछा, तो मैंने आपको यहाँ पर 47-48 का अंदाजा आपको बता दिया है। फाइनल कट ऑफ 12 से 15 नंबर मैक्सिमम हाई होगी, है ना, मैक्सिमम। यहाँ पे 10 से 12 भी हो सकती है, इसलिए लेकिन 60 से किसी भी हालत में ऊपर नहीं जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।